इस बात का जवाब आपने दिया, इससे पता चल गया कि आप लोगों के आपके संस्थान के बारे में भी जानकारी है। हम विद्यार्थी जीवन में हैं, जिस संस्था में हम रहते हैं सबसे पहले हमें तो उसी की जानकारी होना चाहिए। आप लोगों ने कहा, बड़ी अच्छी बात इस बच्ची ने बताई। हम लोग इसे मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति परंपरा, ठीक है, और जीवन के जितने ऐसे संस्कार हैं वो बच्चों में दिए जाते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं पहली से लेकर 8वीं तक सरस्वती स्कूल में पढ़ा, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्कूल है। फिर 8th क्लास में मेरे फादर ने मुझे क्रेज चला इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तो मुझे 8th क्लास में उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। लेकिन पहली से लेकर 8वीं तक जो मैंने शिक्षा सरस्वती स्कूल में प्राप्त की, जो संस्कार मैंने सरस्वती स्कूल में प्राप्त किए, सरस्वती शिशु मंदिर में प्राप्त किए, उन्हीं संस्कारों से मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी पहले नंबर पे रहा, अव्वल रहा। लोग मेरे टीचर्स जो हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो कहते थे इस बच्चे में कितने अच्छे संस्कार दिए गए, कितनी अच्छी बातें सीख के आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक, ठीक है, हम लोग इस संस्था में बच्चों को बड़े बड़े जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। ये सिखा दिया जाता है स्टार्टिंग से ही कि इस संस्कृति में ही सब कुछ है। इस संस्कृति से अगर हम कुछ सीख के बढ़ेंगे तो हम एक आदर्श विद्यार्थी बनेंगे और आगे चलकर आदर्श विद्यार्थी के साथ साथ एक आदर्श नागरिक बनेंगे, जो जीवन में अच्छे अच्छे काम करने के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। यही आदर्श जीवन है कि हम जीवन में कुछ भी करें लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमेशा हमारे साथ रहे, तभी तो हम आदर्श नागरिक बनेंगे। इसी संस्कृति को अब जीवन में एक संस्कृति है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी हो गया है, वो है सड़क संस्कृति। शिशु मंदिर गोरखपुर में खोला था, तब से सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत हुई है और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 12,118 सरस्वती शिशु मंदिर है, ठीक है, 12,118, ठीक है। अब आज आप लोगों को पता चल गया कि किसने इसकी शुरुआत की थी और हमारे देश में सरस्वती शिशु मंदिर कितने संस्थान हैं, 12,118। बड़ी संख्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है आज के जमाने में जो यातायात नियम के बारे में नहीं जानता? कोई है ऐसा? कोई व्यक्ति है? हर आदमी जानते हैं यातायात नियम के बारे में, बेसिक तो सब जानते हैं। कोई भी 5 नियम, कोई भी बताओ, एक आप बताओ, कोई भी एक नियम यातायात। वेरी गुड, हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। और बताइए, हर बच्चे के जवाब में ताली बजना चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन में आप कभी इस बात के लिए मत हिचकना कि हमसे कुछ गलत जवाब निकल जाएगा। ये जीवन ही आपका इस समय ऐसा है कि आप बेधड़क बोलो। अगर आपको गलत भी जवाब देंगे तो उसको सुधारने के लिए आपके शिक्षक हैं, आपके साथी हैं और भी गार्जियंस हैं, तो अपने जवाब हमेशा देने की कोशिश करिए। अब कोई बताए दूसरा नियम, बताओ बेटा। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कोई जवाब? ये देखिए, लड़कियां ये साबित कर रही हैं कि आज का जो देश है वुमन एम्पावरमेंट का है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। गाड़ी धीरे में चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? गाड़ी धीरे में चलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, गाड़ी कम रफ्तार में चलाना चाहिए। लड़कों में, लड़के कोई नहीं जानते ट्रैफिक नियम के बारे में, जानते हो? बताओ। किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा नहीं करना चाहिए। एवं वाहन चलाते समय नहीं, जीवन में भी हमें इस प्रकार के नशे से बचना चाहिए। और कोई बताओ बेटा। हमेशा सिग्नलों पर रुकना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। और कोई? चलिए ठीक है, इससे यह साबित तो हो गया कि हम सब यातायात नियमों के बारे में जानते हैं। फिर बात यह आई कि जब हम सब यातायात नियमों के बारे में जानते हैं तो ऐसी पाठशाला का मतलब क्या, जहां आपको फिर से यही चीज बताई जाए कि यातायात के नियम क्या हैं। तो क्या ये क्लास, ये सवाल, ये जो पाठ्यक्रम है, ये सही है
कि जिन चीजों को हम जानते हैं उसके लिए बार बार हमें बताया जाए। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, ये पाठशाला इसलिए हम आयोजित करते हैं कि हम जिन नियमों के बारे में जानते हैं उनका पालन क्यों नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है। ये पाठ्यक्रम इस चीज के लिए हमने रखा है कि भाई जब आपको नियम की जानकारी है फिर हम लोग उसका पालन क्यों नहीं कर रहे। यही तो सवाल मन में आया, क्या वजह है इसकी कि हम यातायात नियम के जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं क्या अच्छे से? अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो संस्कृति, वो संस्कार अभी हमारे आचरण में शुमार नहीं हुए हैं, जैसे आपकी दैनिक दिनचर्या के आचरण शुमार हुए हैं। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। इस पिक्चर को देख के आप मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों पिक्चर में ट्रैफिक कहां कहां दिख रहा है आपको। इन दोनों पिक्चर्स में ट्रैफिक कहां कहां दिख रहा है बताइए। इसमें, इस वाले में ये कहां का यातायात ट्रैफिक है? बताओ कहां का है ये कहां का है? ये इंडिया, हमारे देश का है। कितने गर्व से हमने बोला, कितने गर्व से हमने बोला कि यातायात कहां का है? हमारे देश का। इसका मतलब आपने इस फोटो को देखकर अपने आचरण को पहचान लिया। इसका मतलब आप अपने बिहेवियर को जान गए कि हमारे देश का है ये। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की, इस दोनों पिक्चरों में ट्रैफिक दोनों जगह है, यातायात दोनों जगह है, ट्रैफिक दोनों जगह है। यहां भी उतने ही वाहन है, वहां भी उतने ही वाहन है। फिर अंतर क्यों? अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है, हाँ बेटा बताओ। इसमें सर ये लोग रूल का फॉलो कर रहे हैं, उसमें फॉलो नहीं कर रहे। वेरी गुड, यातायात दोनों जगह, बहुत अच्छी बात कही। अब इसको मैं दूसरे शब्द में बताता हूं तो और बेहतर समझेंगे। यहां के लोगों पर ट्रैफिक सेंस है और हमारे देश के लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, जिस कंट्री में लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस आ गया है वहां गाड़ियां ऐसे खड़ी होती हैं, और जहां ट्रैफिक सेंस नहीं है वहां गाड़ियां लोग ऐसे खड़ी करते हैं। तो किस चीज की कमी है? नियम सबको पता है, लेकिन कमी किस चीज की है? ट्रैफिक सेंस की। और ट्रैफिक सेंस क्या है? मानव प्रवृत्ति, मानव आचरण, ठीक है, एक बिहेवियर जो दूसरी कंट्री में आ गया है, हमारे देश में नहीं आया है। यही वजह है कि हमने इस फोटो को देखते तुरंत पहचान लिया कि हमारे देश का है। अब हमको भी ट्रैफिक सेंस लाना है, एक सड़क संस्कृति लाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ सड़क संस्कृति क्यों नहीं आ पाई। अच्छा, बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो माता पिता आप लोगों को डांट डांट के, टोक टोक के एक चीज सिखाते थे, बेटा सुबह उठना है, ब्रश करना है, उसके बाद नहाना है, फिर पूजा करना है, फिर अपने दैनिक कार्यों को करना है। ये आपको टोक टोक के, डांट डांट के सिखा दिया। क्या इस उम्र में आप आ गए हैं और अब आपको ये चीज माता पिता दोहराते हैं क्या? नहीं दोहराते। ये आपने आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में अनुसरण कर लिया, आग्रह कर लिया। इसकी वजह से ये चीज अपने आप होती है। जैसे आप उठते हो, ब्रश करने चले जाते हो। लेकिन क्या उन्होंने यातायात संस्कार आपको बताए? नहीं बताए ना। हेजिटेट नहीं करना है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें नहीं बताया था, हमारे माता पिता ने भी हमें यातायात नियमों की जानकारी नहीं दी थी और आपको भी नहीं मिली। लेकिन हम आप जैसे बच्चों को अब क्यों ये सिखा रहे हैं? क्योंकि कल आपको भी माता पिता का बनेंगे, आप भी एक परिवार बनाएंगे, देश के विकास में अपना काम करेंगे। तो जब आप इस आचरण को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो ये चीज आपके अंदर 60% आएगी, लेकिन आपके बच्चों में, आपके परिवार के सदस्यों में कितनी परसेंट आएगी? 100%। क्योंकि ये संस्कार आप अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे, तब आप उनको पुराने लोगों को हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमारे माता पिता की इसमें गलती भी नहीं है। आजकल के माता पिता व्यस्त हैं। पूछो क्यों व्यस्त हैं? कितनी बातें होती हैं आजकल के जमाने में। घर में माता पिता से आपकी 24 घंटे में कितनी बात होती है? 1 घंटा। सही बताओ, गलत कह रहा हूं क्या? 1 ही घंटे होती है ना। इतनी बात होती होगी, बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो, अच्छा अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है,
और शाम को क्या बना देंगे, क्या किया। इतने अलावा क्या माता पिता बच्चों से कन्वर्सेशन जैसे पहले की सोसाइटी में होता था वैसे अब हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में, आज की सोसाइटी में माता पिता सिर्फ एक चीज में लगे हुए हैं, क्या? हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संसाधन उपलब्ध कराएं। इसी सोच में, इसी रात दिन रात माता पिता आपके उसमें लगे हुए कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के सामने अपने आप को कमजोर न समझे, हर फैसिलिटी में अपने बच्चे को दूं। वो व्यस्त हो गया है इन चीजों में। लेकिन दूसरी चीज, आप घर के बाद फिर कहां पहुंचते हैं? स्कूल में। सबसे ज्यादा समय आपको कहां दिया जा रहा है? स्कूल में, क्योंकि वहां आप कितने घंटे रहते हैं? लगभग 8 से 9 घंटे। तो जो माता पिता ने काम नहीं किया, जो बिजीनेस के कारण भूल रहे हैं, मेरा यहाँ पर हमारे गुरुजन बैठे हैं, सभी लोग हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि अब आपका रोल पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। अब आप गुरु के साथ साथ माता पिता की जो चीजें जो बच्चों से नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं उनको स्कूल में करना है। तो सड़क संस्कृति आपके अंदर जागृत करने के लिए स्कूल के टीचर्स का, फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान अब हमें चाहिए। वो बातें आपसे स्कूल में करें, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आप रह रहे हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप साथ रह रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सड़क संस्कृति में आपके अंदर लाने के लिए अब हमारे गुरुजन का रोल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले घर जो होते थे वो एक ग्रुप फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, वहां बड़े बुजुर्ग भी साथ रहते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीख पाता था। अब कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, न्यूक्लियर फैमिली है, 1-2 लोग रहना पसंद करते हैं, ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म हो रहा है। तो जो कल्चरल डिस्कशन जो परिवार में हुआ करता था वो हो गया है अब बंद। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह बची है जहां पर इन चीजों को हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो अब हमारे गुरुजन का इसमें रोल बढ़ गया है। तो सड़क संस्कृति बच्चों के अंदर देने के लिए अब आपका योगदान माता पिता से ज्यादा हो गया है कि बच्चों के अंदर सड़क संस्कृति आप लोग दें, ताकि आगे चल के एक आदर्श व्यक्ति बने जिसके अंदर दैनिक दिनचर्या के संस्कार के साथ साथ सड़क के संस्कार भी शामिल हो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, बचपन में आप लोग जब छोटे थे तो मम्मी पापा ने आप लोगों को खिलौना तो खेलने के लिए दिया ही होगा, हर बच्चे को खिलौना मिला। उस खिलौने के साथ सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है? क्या 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 वो गलती सबने की है, आपके टीचर्स ने, मैंने, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब करते हैं। खिलौने के साथ वो गलती सब करते हैं। क्या? नहीं, खेलते खेलते हम लोग खिलौना मुंह में डाल लेते। ये गलती किसने नहीं की? सबने की। और उस समय मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको मार देते हैं, डांट देते हैं, क्या बोलते हैं? बेटा ये गंदा हो जाता है, ऐसे में अनहाइजीनिक हो जाता है, इसको खेलने के लिए इसको साफ सुथरी जगह रखो, उसको खेलने का एक तरीका है। ठीक है, हम लोग पटकते हैं, तो हर खिलौने के खेलने का एक तरीका होता है। वो माँ बाप हमें सिखाते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं। आपके जीवन में स्कूटी रूपी और मोटरसाइकिल रूपी खिलौना जब वो आपके जीवन में देते हैं, तब वहां पर ये नहीं बताते कि इस खिलौने के साथ खेलने का भी एक तरीका है, इसके साथ भी कुछ आदर संस्कार जुड़े हुए, वहां बताते हैं क्या? वहां वो चूक गए। हम लोग इसलिए नहीं सीख पाए, ये सड़क संस्कृति इसीलिए हमारे अंदर नहीं पाई। इसमें हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कहां कहां हमारे समाज में चूक हुई। इसकी वजह के कारण आज हमारा भारत देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। हमारा क्या स्थान है? दूसरा। और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में पहला स्थान पूरी दुनिया में किसका है? भारत का। आप बताइए। अब जब ये मुद्दा बढ़ा, लोगों ने ये सोचा, जब हमारे देश में मृत्यु दर निकाला गया, तो जब देश की सरकार ने ये देखा कि मरने वालों की संख्या में अपराध से लोग इतने नहीं मर रहे, हेल्थ के कारण इतने लोग नहीं मर रहे, सड़क दुर्घटना का मृत्यु दर इतना ज्यादा, तो देश में चिंतन का विषय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस सड़क दुर्घटना में जो लोग मृत्यु का शिकार हुए, उसमें सबसे ज्यादा रेशियो हमारे युवाओं का निकला। युवा वर्ग सबसे ज्यादा किनकी मृत्यु हुई?
युवा की। तो एक युवा की मृत्यु होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ा एक तरीके की क्या कहें कमी है, एक तरीके का तिरस्कार है, क्योंकि ये युवा देश के निर्माण में अपना सर्वोच्च देने के लिए तैयार होता है, ठीक है, राष्ट्र निर्माण में उसका बड़ा योगदान होता है, और हमारी युवा पीढ़ी यूं ही अचानक सड़क पे खत्म हो जा रही है, उससे देश का ही लॉस है। दुर्घटना में सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता जिसकी उस दुर्घटना में मृत्यु होती है, उसमें परिवार का, उसमें सोसाइटी का, उसमें हमारे देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि आगे चल के वही बच्चा देश के लिए क्या क्या करता, परिवार के लिए क्या क्या करता, ये चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ देश की आज की ये टेंडेंसी है कि जब तक व्यक्ति खुद उस दर्द से न गुजरे तब तक वो दूसरे का दर्द नहीं समझता। भारत की प्रवृत्ति है, यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को हम उठाते नहीं उठाते ना, वही व्यक्ति उठाएगा जिसके परिवार में पहले ये घटना हो चुकी, उस दर्द को समझेगा। और आपको मैं बता दूं, वेदना को समझने के लिए संवेदना का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग भाषाओं को तो परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन संवेदना को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, या आप उसको कैसे महसूस करते हैं। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट होता है, लोग घायलों को देखते हैं, वहीं खड़े हो जाएंगे, मोबाइल निकाल लेंगे, फिर ऐसे देखो दोस्तों वीडियो कॉल करके, ये रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, 2 लोग घायल पड़े हुए हैं, खून बह रहा है, ठीक है, इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया। हम ऐसी बातें करते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि उस समय हमको क्या करना चाहिए था। अगर हमारे पास संवेदना होती, वो दर्द होता, तो हम क्या करते, उसको उठाते, उसकी मदद करते। लेकिन ये हमारे देश में नहीं हो रहा। यही वजह है कि घायल जो बच सकता था, जिसकी मृत्यु होने से हम उसे बचा सकते थे, वो रोड में पड़े पड़े उसकी डेथ हो जाती है और मृत्यु दर बढ़ गया। अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी मूवी दिखाऊंगा। ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल सड़क दुर्घटना है। इसको मैंने कार्टून में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से देखें। इस स्टोरी को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और मैं फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने इसमें क्या पाया। शायद ये गाती है We shall return home, we shall return home। हाँ, ये सड़क और सड़क पर घूमते हुए चक्के में कब अपनी जिंदगी घूम के मौत के अंधेरे में गुम हो जाए, ये कौन कह सकता है। आजकल ये रीत है कि लॉन्ग नहीं शॉर्टकट चलो, पता नहीं ये शॉर्टकट कब अपनी जिंदगी का शॉर्ट ही कट कर दे। ये है पलासिया स्थित गिटार वाला चौराहा, ये है पलासिया पुलिस स्टेशन, ये है साकेत चौराहा और ये है पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स। अगर गिटार वाले चौराहे से पीडब्ल्यूडी क्वार्टर पहुंचना है तो आपको पहले साकेत तक आने के बाद यू टर्न लेकर इस रास्ते से जाना होगा। साकेत से लेकर गिटार वाले चौराहे तक इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही जगह पर डिवाइडर खुला है और वो है ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के सामने। मगर घर जाने की जल्दी में जय की जिंदगी भी तेज चल पड़ी। वो घर जाने के लिए रॉन्ग साइड से ही चल पड़ा। जय नाबालिग था, ठीक तरह उसे गाड़ी चलाना आता भी नहीं था। वो पीडब्ल्यूडी क्वार्टर के मोड़ पर पहुंचा ही था कि सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। संतुलन बिगड़ते ही जय घबरा गया और एक्सीलेटर खिंच गया। तभी एक तेज रफ्तार से आती कार से उसकी टक्कर होते होते बची। एक्टिवा की गति इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराकर उछलती हुई सड़क की दूसरी ओर जाके उस सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही नगर सेवा ने उसे चपेट में ले लिया। कुछ क्षण के लिए सब कुछ थम गया गाड़ी का वो चक्का जो कुछ देर पहले भी जिंदगी के साथ तेज रफ्तार से भाग रहा था। एक बार जिंदगी की भाग दौड़ फिर से चालू हुई, लेकिन इस बार एडवेंचर के लिए नहीं,
इस बार जिंदगी चल पड़ी जिंदगी के लिए। जिंदगी शायद तब भी चल रही थी, साथ साथ मौत भी आगे बढ़ रही थी। लॉन्ग कट में चलने वाली ये जिंदगी शॉर्टकट में चलते चलते कब इतनी शॉर्ट हो गई किसी को भी पता नहीं चला। ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जय को मृत घोषित कर दिया। आज हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं जो जय के मम्मी पापा के दर्द को व्यक्त कर पाए। ना अपने पास इतना एहसास है जो अपने को गलती शब्द का अर्थ समझा पाए, क्योंकि आज भी हम खुद को ह्यूमन बीइंग कहते हुए इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हुए जिंदगी इमोशनल थी ना काफी। ये इमोशंस ही हमें आपके अंदर पैदा करना है। ये एक सत्य घटना है इंदौर की। इसका जो अगला पार्ट था उसको हमने जानबूझ के इसमें नहीं डाला, वो और ज्यादा दर्दनाक था। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ एक माँ बाप थे इंदौर के, उनका ये इकलौता बच्चा था। जब उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगले दिन उन माँ बाप ने भी जहर खा के सुसाइड कर लिया। उसको हमने नहीं बताया क्यों सुसाइड कर लिया उन्होंने, कि एक माँ बाप के लिए जिनका उनकी औलाद उनकी सबसे बड़ी चीज होती है, उनके बच्चे उनके सबसे जरूरी चीज होती है, और यहाँ तो इकलौता बच्चा था। उनको ये लगा कि जिसके लिए हमारा जीवन था वही हमारे जीवन में नहीं रहा, तो अब हमारे जीवन का क्या औचित्य, अब हम जी के क्या करेंगे। उन्होंने भी जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया। मतलब एक एक्सीडेंट ने उस बच्चे की जान ली ही, साथ में पूरे परिवार की जान ले ली। यहाँ पर आपने मूवी देखी, अब मुझे एक एक करके बताओ कि रोड एक्सीडेंट्स का जो यहाँ कारण था, क्या क्या कमियां आपने पाई, किस वजह से हुआ, क्या क्या चीजें आपने देखी। माइक दो। उसने रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई थी। बहुत अच्छी बात, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे, क्या बात। और बताइए। उसने घर जाने की जल्दी में नियमों का पालन नहीं किया। यातायात नियमों का पालन नहीं किया, बहुत अच्छी बात। और बताइए। और कोई। और वो नाबालिग था, उसे स्कूटी चलाना आता भी नहीं था। बहुत अच्छी बात, नाबालिग था, स्कूटी चलाना आना नहीं था। और कोई बताना चाहेगा। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, वो पहनता तो सर बच सकता। सबसे अच्छी बात, तालियां बजाइए। उसने हेलमेट भी नहीं पहना। घर जाने की जल्दी में उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई। बहुत अच्छी बात, घर जाने की जल्दी में गाड़ी बहुत तेज चलाई। यार लड़के लोग मेरा नाम खराब कर रहे हो, मैं भी लड़का ही हूँ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का। एक भी जवाब आप तरफ से नहीं आ रहा। लड़कियां आपको हर बात में पछाड़ दे रही हैं, ऐसी क्या वजह है। आपका जोश इनके जोश को देखकर कम हो गया क्या है? इनकी ताकत के सामने आप कमजोर। हाँ, जल्दीबाजी के चक्कर में दुर्घटना हुई, ये जवाब ही है। और बताओ, ऐसे तो जवाब है। हाँ बताओ बेटा। उसने लॉन्ग शॉर्टकट का रास्ता यूज किया था। शॉर्टकट का रास्ता यूज किया था, बहुत अच्छी बात। देखो, ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यही चीजें आपको महसूस करनी है।